में वन मंत्री राकेश पठानिया ने एक सभा में नूरपुर का नाम बदलकर वीरपुर रखने की बात कही थी और इससे उसी दिन से ये चर्चा पर अलग अलग लोगों के द्वारा चर्चा की जा रही है। हालांकि नूरपुर शहर का नाम बदलता है या फिर नहीं बदलता है, शहर का नया नाम क्या होगा, ये सब अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। नूरपुर में वन मंत्री राकेश पठानिया की एक सभा में नूरपुर का नाम बदलकर वीरपुर रखने की बात पर अब अलग अलग लोगों द्वारा चर्चा की जा रही है। वहीं स्थानीय निवासियों ने इसका स्वागत किया है। दरअसल नूरपुर शहर का पुराना नाम धमड़ी हुआ करता था। बेगम नूरजहां के आने के बाद धमड़ी का नाम नूरपुर रखा गया। हिंदू संगठन पिछले काफी समय से नूरपुर का नाम वीर शिरोमणि वजीर राम सिंह पठानिया के नाम पर बदलने की मांग उठा चुके हैं, लेकिन बीते कल नूरपुर में नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में अचानक स्थानीय विधायक एवं वन मंत्री राकेश पठानिया ने नूरपुर का नाम बदलकर वीरपुर रखने की घोषणा करके प्रदेश में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये बहुत अच्छी पहल है कि अब नूरपुर को वीरपुर के नाम से जाना जाए, क्योंकि ये वीरों की धरती है और हमारे वीर पुरुष शिरोमणि वजीर राम सिंह पठानिया को सभी जानते हैं। हमारे कितने ही वीर पुरुषों ने इस धरती को अपने लहू से सींचा है। सर, मैं तो कहता हूं कि जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे नूरपुर शहर को अगर वीरपुर के नाम से जाना जाए तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। वीरपुर ये वीरों की धरती है, वीर पुरुषों की धरती है जी। राम सिंह पठानिया जी को, शिरोमणि राम सिंह पठानिया जी को सभी जानते हैं, ठीक है। और हमारे कितने ही वीर योद्धाओं ने इस धरती के लिए अपने लहू से इस धरती को सींचा है। वहीं समाज सेवी सुदर्शन शर्मा ने कहा कि नूरपुर एक ऐतिहासिक शहर है। इस शहर के इतिहास को देखा जाए तो नूरपुर ने हिंदुस्तान के प्रथम चीफ जस्टिस मेहर चंद महाजन दिए हैं। नूरपुर का नाम हिंदुस्तान की आजादी से जुड़ा है। 1857 से पहले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी वजीर राम सिंह पठानिया का नाम जुड़ा है। नूरपुर का नाम बदलना हमारी समझ से बाहर है। उन्होंने कहा कि इसका नाम बदलने के बजाय अगर नूरपुर का नूर वापस लिया जाए तो वो इस शहर की पहचान बढ़ा सकता है, क्योंकि आज नूरपुर हिमाचल के कई शहरों से पीछे छूटता जा रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसमें राजनीतिक क्या बात हो सकती है। नाम बदलने से तो कुछ भी नहीं होगा। पहले नूरपुर की जो हमारा नूर है वो नूर जो बरकरार रहे, बस उसी के ऊपर ही डेवलपमेंट का लोगों के प्रति जो जहाँ पे जैसे शिमला, पालमपुर, हमीरपुर, रामपुर, इनसे कंपैरिजन किया जाए तो नूरपुर हमारा अभी तक भी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि जो शिक्षित संस्थान हैं उनमें हम बहुत ही पीछे हैं। तो पहले सबसे पहले इनकी तरफ गौर की जाए। नूरपुर का नाम बदलने की बजाय नूरपुर का नूर बरकरार रखा जाए, मेरी तो यही राय है। नूरपुर का इतिहास। नूरपुर का पुराना नाम धमड़ी था। नूरपुर में पैठन राजपूत घराने का राज था, जिन्हें पठानिया भी कहा जाता था। नूरपुर राज्य के निकट सिकंदर की लड़ाई भारतीय शासकों के साथ हुई थी। इसमें भारी तादाद में भारतीय राजाओं के सैनिक मारे गए थे। 1595 में पैठन राज्य के राजा वासु ने अपनी राजधानी धमड़ी बदल दी। इसके बाद भी पठानिया वंश ने काफी देर तक शासन किया। बाद में पठानिया वंशजों ने नूरपुर को अपनी राजधानी बना दिया। 16वीं शताब्दी में पठानिया राजाओं ने धमड़ी में अपना किला बनाया। बताया जाता है कि मुगल सम्राट की पत्नी नूरजहां जब नूरपुर में पहली बार आई तो इस धमड़ी शहर का नाम बदलकर नूरपुर रख दिया गया। भारतीय राजवंश मुगलों की नूरपुर में उपस्थिति को गुलामी समझते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी मनोवैज्ञानिक रणनीति बनाई जिससे बिना लड़ाई लड़े ही मुगल नूरपुर से चले गए। वन मंत्री राकेश पठानिया ने इस संदर्भ में बताया कि नूरपुर का नाम नूरजहां के आने के बाद पड़ा, जो कि गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है, जबकि नूरपुर वीरों की भूमि है। नूरपुर को पहचान देने वाले वीर शिरोमणि वजीर राम सिंह पठानिया ने स्वतंत्रता संग्राम से पहले ही
अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। हालांकि नूरपुर का नाम बदलना लोगों को गुलामी की मानसिकता से छुटकारा देने का एक प्रयास बताया जा रहा है। लेकिन नूरपुर शहर का नाम बदलता है या नहीं और शहर का नया नाम क्या होगा, ये सब कुछ अभी भविष्य के गर्भ में छुपा है। नूरपुर से जनता टीवी के लिए भूषण शर्मा की रिपोर्ट।